जो G20 के हवाले से जो काम कर रहे हैं, एवं नहीं ऋषि सोनक आया, एवं नहीं बाइडेन साहब आज पहुंच रहे हैं, एवं नहीं दुनिया आके दस्तक दे रही है। ईयू की प्रेसिडेंट वहां आ रही है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस वहां पे आ रहे हैं, सारी दुनिया तो उत्थे आ रही है। हसीना वाजिद कहाँ बैठी हुई हैं? दिल्ली में है इस वक्त, पीएम मोदी की गेस्ट है, जो पाकिस्तान से बात भी नहीं करना चाहती, इंगेज भी नहीं करना चाहती, ना वो आना चाहती हैं। आज आंखें चकाचौंध हो गई है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि भाई हमने अमेरिका में इतना अच्छा नहीं कर पाए, ब्रिटेन में इतना अच्छा नहीं कर पाए, सिडनी में इतना अच्छा नहीं कर पाए। क्या हम कभी इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? कि जिस मुल्क में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, तो G20 नहीं उधर आना है, उधर TTP ने थोड़े जाना है। और हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि नहीं मनी चेंजर पढ़ो, डॉलर उत्ते टुर गया, डॉलर थले आ गया, डॉलर सज्जे नस गया, डॉलर खबे नस गया। इंडिया में सारे आके बैठे हैं बिकॉज दैट हैज इमर्ज एज अ पॉकेट, एक पॉकेट ऑफ, एक आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पे वो सामने आपके आया। सो हम अपने पाँव पे खुद कलाड़ियां मार रहे हैं। आज दुनिया जो है इंडिया के पास इसलिए नहीं आई। इंडिया का जो आइडिया था इनक्रेडिबल इंडिया या इननेविटेबल इंडिया, उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा काम किया है। पूरी दुनिया जो है, आप देखें ना, गोल्डमैन सैक्स क्या कहता है कि इंडिया 2075 तक दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। मैं देख रहा था फाइनेंशियल टाइम्स के जो मार्टिन वॉल्फ हैं, वो कहते हैं 2050 तक इंडिया की जो परचेजिंग पावर है वो 30% अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी। तो दुनिया क्यों ना इंडिया में आके बैठे, क्यों ना इंडिया के अंदर बैठे। इंडिया को जो मैकेंजी एक बेसिकली रिस्क एनालिसिस कंपनी है, उन्होंने 2007 में कहा था कि इंडिया जो है दैट इज अ बर्ड ऑफ गोल्ड। तो अब यहाँ पे इंडिया बर्ड ऑफ गोल्ड है, पाकिस्तान के अंदर हम TTP तो थी पे हैं और साढ़े थी पे हैं। इंडिया के अंदर देखें, आप जापानीज को देखें कैसे भाग भाग के आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जो जापानीज जो कारें बनाते हैं वो सस्ती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। जो सबसे उनकी बेस्ट सेलिंग कार है जापानीज की वैगन और उसे बोलते हैं, उसकी कुछ $7,000 कीमत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है कारों की कीमत $30,000, $25,000 पे पहुंची हुई है। इंडियन कार अफोर्ड कर सकते हैं, हम कार ही नहीं अफोर्ड कर सकते। नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर, नेटफ्लिक्स ये G20 क्यों आई हुई है इंडिया पे? नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर जो है उसने मुख्तलिफ ज़ुबानों में अपना जो डिफरेंट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस हैं उस पर वीडियोस, अपनी जो मूवीज़ हैं उनको ट्रांसलेट किया है। अमेजॉन, डिज्नी सारे वहाँ पहुँचे हैं। आपको पता है मैकडोनल्ड्स जो है उसने वेजिटेरियन ऑप्शंस लेके आया है। मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में बीफ बर्गर और वो क्या उसको बोलते हैं जो चिकन बर्गर और पता नहीं क्या क्या वो निकालते रहते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्या, क्योंकि वो लोग, उन्होंने मैकडोनल्ड को मजबूर कर दिया। इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि मैकडोनल्ड को मजबूर कर दिया सब्जी वाला बर्गर बनाओ। मैकडोनल्ड्स को अपनी ऑप्शन बदलनी पड़ रही। ग्रीन ट्रांजिशन है इंडिया। ये सारे लोग, मोदी जो बाइडेन साहब आए हैं वो क्या लेके आए हैं? वो कह रहे हैं ग्रीन ट्रांजिशन कराना है। इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज पे मिलेंगे बिकॉज इंडिया ने पिछले साल COP26 में ये कहा था कि हम 2070 तक अपने आप को क्लीन एनर्जी में शिफ्ट कर लेंगे। सो दुनिया देख रही है कि इंडिया जो है वो एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी बन रही है। ठीक है, तो दुनिया इसलिए आ रही है, सप्लाई चेन सारी वहां शिफ्ट हो रही है, हो गई। ये जो iPhone 15 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये iPhone 15 इंडिया से बन के दुनिया में जा रहा है ना। हसीना वाजिद कहाँ बैठी हुई हैं? दिल्ली में है इस वक्त, पीएम मोदी की गेस्ट है, जो पाकिस्तान से बात भी नहीं करना चाहती, इंगेज भी नहीं करना चाहती, ना वो आना चाहती हैं। और हम क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान साड़ी नहीं सुनता, इंडिया ने हमें लिफ्ट करानी छोड़ दिया। वो डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा यार वो तो जिस कंपनी के शेयर गिर रहे हैं उसमें उस बारे कौन बात करता है? इंडिया जो है वो एक जियो पोलिटिकल स्वीट स्पॉट बन चुका हुआ। दैट इज व्हाट द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है। अब मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, ये सारे लोग इंडिया इसलिए नहीं आ रहे कि इंडिया बस जी ठीक है इंडिया है। ओ भाई, वो इंडिया इसलिए आ रहे हैं, दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द मनी। एवं नहीं ऋषि सोनक आया, एवं नहीं बाइडेन साहब आज पहुंच रहे, एवं नहीं दुनिया आके दस्तक दे रही। जो G20 के हवाले से जो काम कर रहे हैं, ईयू की प्रेसिडेंट वहां आ रही है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस वहां पे आ रहे हैं, सारी दुनिया तो उत्थे आ रही है। आप देखें ना, आसियान, इंडिया आसियान समिट पूरे 10 मुल्कों के नाल यार, कल्ला एक इंडिया ही है। ये ऐसी ही जैसे अमेरिका आसियान है, अमेरिका अफ्रीका है। ठीक है, इस लेवल पे जा रहे हैं। आज विदेश, आज रशिया, अमेरिका, सऊदी अरबिया खुद कह रहा है कि 1 मिलियन वीजा फ्री किया हमने, ले लो और आओ हमारे पास। और आकाश से लेकर धरती तक
G20 का जो समारोह जो तैयार किया गया है, मैं तो सल्यूट करती हूँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को कि सारी कंट्री, सारे देश आज आंखें चकाचौंध हो गई है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि भाई हमने अमेरिका में इतना अच्छा नहीं कर पाए, ब्रिटेन में इतना अच्छा नहीं कर पाए, सिडनी में इतना अच्छा नहीं कर पाए, जितना खूबसूरत भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया है। में एक एक चीज में ज्ञान, विज्ञान, गीता, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे डिसिप्लिन, हमारी प्रथा, जो हमने पूर्वजों से सीखा, वो बांसुरी की का रिदम, पूरी दिल्ली में बांसुरी का रिदम, क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत नजारा है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं वैसे वैसे मन कर रहा है कि सड़कों पर चिल्लाते चिल्लाते चले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मतलब मैं बताना चाहूंगी शैला कि इतनी खुशी हो रही है कि भारतीय नागरिक ने कभी भी पहले इतनी खुशी महसूस नहीं की थी अपने भारत में इतने बड़े बड़े लोगों को आकर के नमस्कार करते हुए कभी नहीं देखा था। ऋषि सोनक जी अभी 45 मिनट पहले वो लैंड किए हैं, उन्होंने नमस्कार किया, उनको जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर रिसीव करने के लिए गए थे नमस्कार किया, उन्होंने वहां पर खड़े होकर के कल्चरल परफॉर्मेंस को उन्होंने 15-20 मिनट देखा, जो भारतीय नाट्यम का डांस हो रहा था, जो हमारा कल्चरल परफॉर्मेंस है उसको देखा। उसके बाद तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, मतलब आई एम लाइक शॉक, मैं तो पूरी शॉक हो गई थी। ये क्रिस्टेलिना जो है वो IMF की MD है, उन्होंने जैसे मतलब कल्चरल परफॉर्मेंस और डांस देखा, वो उनके साथ डांस करना स्टार्ट कर दी। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने उनके ग्रूव्स वो रोक नहीं पाई। सोचो आप कि इतना लंबा सफर तय करके आना, जेट लैग का प्रॉब्लम होता है, लोगों को मतलब अपने आप को बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं इंडिया से लंदन जाऊं तो जेट लैगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पर जो लैंड होने के बाद जो उन्होंने उनका एनर्जी देखा हमने, और उन्होंने मीडिया को बताया है कि ये तो कल्चरल परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो एनर्जी की दवा है, इससे तो मुझे एनर्जी आ गई, एंड शी लिटरली डांस ऑन ग्राउंड के सामने, सारे लोगों के सामने उन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, आकाश से लेकर के धरती तक भारत माता की जय, और आकाश से लेकर धरती तक G20 का जो समारोह जो तैयार किया गया है, मैं तो सल्यूट करती हूँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को कि सारी कंट्री, सारे देश आज आंखें चकाचौंध हो गई है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि भाई हमने अमेरिका में इतना अच्छा नहीं कर पाए, ब्रिटेन में इतना अच्छा नहीं कर पाए, सिडनी में इतना अच्छा नहीं कर पाए, जितना खूबसूरत भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया है। फूलों की सजावट से लेकर के आपका जो राष्ट्र संगीत जो होती है उससे लेकर के हर एक रिदम को भारत के संस्कार से, भारत की संस्कृति से जोड़ना, हर जगह बड़े बड़े फूलों से लिखना, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सजाया हुआ, लिखा हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है। और पता है, जो बिडेन आए, शेख हसीना आए, सलमान खुर्शीद साहब आ जाए, या इटली के प्रेसिडेंट आ जाए, सब कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते। तो मतलब वो जो एक अंदर से आ रहा है ना कि वाकई में हमारे संस्कार लोगों को कितने पसंद है। हम मतलब इस पूरी दुनिया में ये सनातन धर्म के संस्कार, डिसिप्लिन, सभ्यता, ये कितना, और ये भव्य तरीके से जो इतना मतलब उनको वेलकम किया जा रहा है, ये उनको कितना पसंद आ रहा है। G20 समिट इस दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट है और इस बार इसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है और इंडिया बहुत ही भव्य तरीके से इस समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। दिल्ली को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर किया गया है इस समिट के लिए और इस समिट में लगभग 20
जो मेंबर स्टेट हैं इनके अलावा भी बहुत सारे दूसरे जो भारत के मित्र मुल्क हैं उनको भी इनविटेशन दिया गया है। जैसे कि इस बार अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको बुलाया गया है, जबकि जब भी ये समिट वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता था तो इतनी तरजीह नहीं दी जाती थी अफ्रीकन ममालिक को, और अफ्रीकन यूनियन को एज अ होल भी नहीं इनवाइट किया जाता था, जबकि यूरोपियन यूनियन एक हिस्सा है G20 का। और पीएम मोदी ने भी बोला है कि अफ्रीकन यूनियन को वो G20 का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और अगर ऐसा होता है तो जो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर भारत की सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत को स्पेस मिलेगा जियोपॉलिटिकली, जिससे भारत अपने मसल और फ्लेक्स कर सकता है आने वाले दिनों में। लगभग 1 लाख से भी ऊपर सिक्योरिटी पर्सनल्स पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं इस समिट को सक्सेसफुली और सिक्योरली होस्ट कराने के लिए। इस समिट के दौरान बहुत सारे बाइलेटरल्स भी होंगे, जैसे कि जो बाइडेन के साथ जो बाइलेटरल होने वाला है उसमें अमेरिका और इंडिया के बीच में न्यूक्लियर रिएक्टर और बहुत ही क्रूशियल टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, जो कि भारत के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू ग्रो फर्दर। एक तरफ जहां सारे मेजर कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ स्टेट है वह इंडिया में है, वहीं पाकिस्तान दूसरी तरफ TTP से लड़ रहा है, और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का भी यही कहना है कि भारत वो हर सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है जो एक कंट्री को एक बड़ी पावर बनाने के लिए ज़रूरी होती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हर बीतते दिन के साथ पीछे जा रहा है, और आजकल जो TTP के हमले पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुके हैं उनको भी पाकिस्तानी आर्मी नहीं कर पा रही है, और इसी वजह से पाकिस्तान मोरली काफ़ी बैकफुट पर है।